अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतल्लिक समात जो है वो पीर को होगी और पीर की समात से कबल इत्तेहादी जमातों की अहम बैठक भी हुई है और जिसमें खबरें ये सामने आ रही हैं कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगर आता है तो वो मुमकिन फ़ैसला इत्तेहादी जमातें कबूल नहीं करेंगी। इस वक्त साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी भी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और आसिफ ज़रदारी ने पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर वकील फ़ारूक नाइक को दुबई मुशावरत के लिए बुला लिया है। सुप्रीम कोर्ट से सामने आने वाले रिमार्क्स के बाद अब सूरत हाल क्या होगी? क्या अब भी हुकूमत के पास अदालत को कायल करने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद है या फिर हर सूरत में हुकूमत को 8 अक्टूबर की तारीख से पीछे हटना ही पड़ेगा? सूरत हाल क्या होगी पीर को? सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस जो है उनको भी तलब कर रखा है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब जो PTI के सीनियर वकील हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर बाद अब्दुल कयूम सिद्दीकी जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। गौहर साहब आपसे शुरू करते हैं। अभी आपने देखा कि जो मुशावरत हुई है उसमें खबरें तो ये सामने आ रही हैं कि शायद हुकूमत बेंच का बाइकाट करने जाए, सुप्रीम कोर्ट के उस में दलाइल ना दे या पीर को पेश ही ना हो। तो आप समझते हैं कि इससे उनका जो वैलिड एक पॉइंट था उसको कोई एक तक़वियत मिलेगी जो उनका मौक़िफ़ था? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है और वो भी आ रही है एक बंदे से जिसको खुद अदालत को मतलूब है कि वो पाकिस्तान आ जाए। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए कि अगर पार्टी हिट जो अपने आप को पार्टी हिट नहीं भी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिमूव किया हुआ है, लेकिन वो पार्टी हिट न होते हुए वो पोजीशन बरकरार रखता है, उसका एक इन्फ्लुएंस है। वो आके लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है और वो इन अल्फाज में कहता है कि हमें अगर बेंच कबूल नहीं तो इसका फैसला कैसे कबूल होगा। इन्होंने अगर बायकॉट करते हैं, इन्होंने पहले भी बायकॉट किया था, हमजा और परवेज़ इलाही साहब का जो फैसला आया था उस वक्त भी उन्होंने एक बायकॉट किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने बायकॉटों से मसाइल हल नहीं होते। एक सिंपल सा क्वेश्चन है वो ये, क्या इलेक्शन 90 डेज़ में नहीं होने? अगर नहीं होने तो क्या आपके पास रिसोर्सेज देने के लिए नहीं है? क्या आपके पास पुलिस और आर्म फोर्सेस डेडिकेशन के लिए नहीं है? ये तो सिंपल फैक्ट से आप फैक्ट्स एंड फिगर खोल करके कोर्ट को बताएं। अगर ज़रूरत है वाकई कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगी, अगर नहीं है इलेक्शन हैज़ टू टेक प्लेस विद इन दैट पीरियड। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो मजम्मत के अलावा इस डिसीजन को नहीं मांगेंगे। क्या नवाज शरीफ के दौर में या नवाज शरीफ साहब ने खुद जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ फैसला आया था, यूसुफ गिलानी नाअहल हो गए थे, वो भी 3 मेंबर बेंच का फैसला था, क्या उस पर हुकूमत ख़त्म नहीं हो गई थी? और उस वक्त उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया था। अगर 3 मेंबर बेंच का फैसला है और इसमें भी सारी दैट इज़ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये इंशाअल्लाह ताला इम्प्लीमेंट होगा और सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला इम्प्लीमेंट करना आता है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन बेंचेस बनाई हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला विदाउट इम्प्लीमेंटेशन बेंच हर सूरत ये फैसला इम्प्लीमेंट होगा। अफरान साहब, अभी जो एक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास था वो ख़त्म हुआ है। अब ये खबरें सामने यही आ रही हैं कि शायद इत्तेहादी जमातें बाइकाट करने जा रही हैं। आप हुकूमत में हैं, आपकी हुकूमत है, आप समझते हैं कि ये फ़ैसला जो है वो दुरुस्त होगा? आपकी ये स्ट्रेटजी ठीक होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि ये एक 9 मेंबर बेंच से मामला शुरू हुआ था और ये छोटा होते 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 3 मेंबर बेंच रह गया है, जिसका 1 मार्च को एक फैसला ऑलरेडी आ चुका है 4-3 से कि जी ये सो मोटो रिजेक्ट होता है। ये जिद और अना का मसला कुछ लोगों ने बना लिया है और ये अगर कोई समझता है कि सुप्रीम कोर्ट खाली 1 या 2 जज हैं, बाकी 13 जजों से जो है या बाकी जो 11 जजेस हैं वो नहीं है, तो ये भी कोई बात दुरुस्त नहीं है। ये जो हमारे भाई ये कह रहे हैं कि जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कराना आता है। 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि लोकल बॉडीज को जो है वो बहाल किया जाए पंजाब में। 6 महीने तक इन्होंने बहाल नहीं किया उसको। तब इनको याद नहीं आया कि ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। जब इनके खिलाफ क्या कहते हैं कासिम सूरी वाली जो थी मामला जो इन्होंने किया था इनके साथ खिलवाड़, फैसला आया तो इन्होंने जजों को गालियां दी, तब इनको याद नहीं आया था। ये कहते हैं हम तो ये कह रहे हैं कि 4-3 का फैसला है ऑलरेडी, इसके अंदर मजीद और कोई गुंजाइश है नहीं, ये हम कह रहे हैं। हम ये नहीं कह, और अगर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा भैया तो फिर तो ज़ाहिर कोई नहीं। आप मुझे बताएं ना, अगर जस्टिस काजी फायजीसा एक कोर्ट में फैसला देते हैं तो जी सो मोटो का मामला जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप ये भी देखें ना कि माजी में जब कासिम सूरी से मुतालिक फैसला आया था तो
आपकी इस वक्त जो हुकूमत में जमातें हैं, तमाम इत्तेहादी जमातों ने उस वक्त बड़ा वेलकम किया था उस डिसीजन को। बिल्कुल किया था हमने वेलकम। हम ये समझते हैं कि आज भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी इज्जत और अपना वक़ार और अपनी जो अथॉरिटी है उसको अगर वो कायम रखना चाहती है तो ये कोई गलत बात नहीं है कि वो फुल कोर्ट बना दें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बाशमूल पीटीआई इस बात की क्या कहते हैं, इस पर इमरान खान की ट्वीट आ चुकी है कि जी फुल कोर्ट बना दे। तो भाई जब पॉलिटिकल पार्टीज एग्रीड है, सिविल सोसाइटी एग्रीड है, बार काउंसिल इसको कह रही है, आपके फेलो जज मंदू खेल साहब ने लिख दिया है, तो उसके बाद अगर आपने फिर भी जिद करनी है तो इसका मतलब मसला कुछ और है जिसके ऊपर क्या कहते हैं सारा कुछ किया जा रहा है। तो मैं एक चीज़ का अर्ज करता हूँ, एक मिनट का। देखिए, ये मुस्लिम लीग नून का या गवर्नमेंट का स्पेसिफिकली ये प्लान बी है। इनका प्लान पहले एक था, प्लान ए इनका ये था, खान साहब के खिलाफ पर्चे बनवा लो, उनके वर्करों के खिलाफ करो, उनके मैनेजमेंट के खिलाफ करो, टॉप लीडरशिप के खिलाफ करो, उनके पास केसेस ऐसे बनाओ, कोशिश करो उसको डिस्क्वालीफाई करो, उसको टेक्निकल नॉकआउट करो, जगह खाली करो और फिर आगे कोशिश करो। वो कुछ नहीं है कामन के आ सका। ना प्लान बी इनका यही है, जजेस पे प्रेशर डालो, इंतशार पैदा करो, अफरा तफरी पैदा करो, और इसी तरीके से ये कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, हम ऐलान करेंगे, हम नहीं मानेंगे, सड़कों पे आएंगे। देखो, दिस इज़ नॉट व्हाट इट वर्क्स। ये अगर ये सोच रहे हैं तो ये 2007 भी नहीं है, ये 1999 भी नहीं है, इट इज़ 2023। आवाम जाग चुकी है, वकला भी अवेलेबल है। अगर ये जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वकला भी तहरीक चलाएंगे, वहाँ उधर ही होंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी भी, जो इस वक्त की सर्वे आप देखें तो 80% लोग पीटीआई को इस पॉइंट पे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कोई भी हुकूमत की सर्वाइवल नहीं देखी अगर वो गवर्नमेंट के मंशा के खिलाफ गई है। मुशर्रफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उस वक्त जिस वक्त उसने इफ्तिहार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया, एंड देयर वाज अ टिकिंग पॉइंट, दे ड्रॉप्ड हिम डाउन। लेकिन गौर साहब, जो एक तमाम जमातों की जानिब से समझेंगे, इत्तेहादी जमातें जो भी हैं 11, 12, 13 जो भी, उनकी तरफ से अगर ये रिक्वेस्ट आ रही है कि फुल कोर्ट आप बना दें, तो आप नहीं समझते कि वो उनका एक जायज़ मुतालबा है? मैं ये समझता हूँ कि जब आप मुतालबा करते हैं ये आपका राइट है, और पीटीआई ने भी कहा कि अगर आपका राइट है, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हम अपोज नहीं करते, बट डिसीजन चीफ जस्टिस ने लेना है, सुप्रीम कोर्ट ने लेना है। लेकिन एक मरतबा आपने रिक्वेस्ट कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया, देन द रूल ऑफ फाइनलिटी अप्लाइज। सुप्रीम कोर्ट है, फाइनल कोर्ट है, रूल अप्लाई विल अप्लाई, कॉन्स्टिट्यूशनल विल अप्लाई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अप्लाई करेगा। दैट इज द एंड ऑफ इट। आपने रिक्वेस्ट कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर लिया, जो डिसीजन आएगा वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, हम इसी पे हम अफनान साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट है और ब्रेक के बाद हम अफनान साहब के सामने यही सवाल रखेंगे कि जो चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए हैं फुल कोर्ट से मुतल्लिक कि उसका कोई कानून मौजूद नहीं है, कोई रिक्वेस्ट सिर्फ कर सकता है, तो उसी पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफनानुल्लाह खान साहब, ये इस वक्त गौर साहब की आपने बात सुनी और कल चीफ जस्टिस साहब ने भी यही रिमार्क्स दिए हैं कि फुल कोर्ट से मुतल्लिक कोई कानून मौजूद नहीं है, कोई रिक्वेस्ट ही कर सकता है, और वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो अदालत ने कबूल नहीं की। और दूसरा, जो बार बार अदालत आपसे सवाल पूछ रही है कि 8 अक्टूबर की तारीख ही क्यों, 8 सितंबर क्यों नहीं, या फिर 8 अगस्त क्यों नहीं। फिर कल ये भी सवाल उठाया गया कि क्या 8 अक्टूबर को आप समझते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, जो कर्जे हैं वो उतर जाएंगे? तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं जो अदालत की जानिब से बार बार 8 अक्टूबर से मुतल्लिक एक सवाल उठाया जा रहा है? देखिए, 8 अक्टूबर का मामला बड़ा ही सादा है, इसके अंदर कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। 16 अगस्त को नेशनल असेंबली की जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो है इस टेन्योर की जो पार्लियामेंट है, तो ज़ाहिर है असेंबलियाँ टूट जाएंगी। असेंबलियाँ टूटेंगी तो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर और सारा सेटअप जो है वो ख़त्म हो जाएगा और केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। केयर टेकर सेटअप का जो मैंडेट है वो ये है कि उसने 2 महीने के अंदर इलेक्शन करा के हैंड ओवर करना है पावर को, यानी कि 16 अक्टूबर। तो आप 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे, यू नीड 1 वीक टू के आपने हैंड ओवर करना है जो मिनिस्टर जो सारे ओथ वगैरह होते हैं उसके लिए। तो ये है बड़ा सिंपल प्लान, इसके अंदर कोई ऐसी क्या कहते हैं इबाम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और ये कोई मतलब कि कोई बड़ा वो नहीं है कि जी कोई हमने 16 अक्टूबर 2026 की डेट दे दी है, 8 अक्टूबर 2026 की डेट दे दी है, जो बड़ी परेशानी है। मतलब 30 अप्रैल में और 8 अक्टूबर में फ़र्क कितना है जो इतना। लेकिन अफनान साहब, जो आप बात कर रहे हैं वो तो नॉर्मल सिचुएशन में है ना कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल आप देखें कि 2 सूबों में हुकूमत नहीं है, वहाँ पे निगरान हुकूमतें हैं। फिर आप खुद सवाल उठा रहे हैं कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं, फिर जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो फिर वहाँ पर क्या निगरान हुकूमत होगी, कौन सी हुकूमत होगी? तो इस हवाले से मतलब जो आप बात कर रहे हैं कि मुद्दत पूरी होगी, वो तो नॉर्मल एक सिचुएशन में है ना।
नहीं देखिए, बात ये है कि अगर फर्ज करें 16 अगस्त को जो है क्या कहते हैं वो मुद्दत खत्म होती है तो केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, और जो पंजाब और केपी का केयर टेकर सेटअप है वो कंटिन्यू करेगा, और वो जब क्या कहते हैं इलेक्शन हो जाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे, जो नया सेटअप आएगा वो टेक ओवर कर लेगा। कोई ऐसा कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। केपी के पख्तूनख्वा के अंदर 2008 में ये वाला हो चुका है कि असेंबली पहले टूट गई थी मगर इलेक्शन साथ ही हुए थे। अगर हम इलेक्शन अलग-अलग कराएंगे तो ये हार जाएंगे और ये फिर रोएंगे कि देखें जी ये हो गया वो हो गया, जी हुकूमत की पावर थी इन्होंने ये कर दिया हमारे साथ वो कर दिया। तो अब बात ये है कि सर वो तो कह रहे हैं आप उनकी मकबूलियत से डर रहे हैं और इसीलिए इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी आपने देखा है कुटिया में इनके मुंह खुले के खुले रह गए, इनको लग पता गया पॉपुलैरिटी का। इमरान खान साहब जो है देखें उन्होंने झूठ बेचा है, वो झूठ के सौदागर हैं और बड़े जबरदस्त सौदागर हैं, मगर झूठ के पाँव नहीं होते। आवाम जानती है कि 4 साल इन्होंने 1 रुपए की डिलीवरी नहीं करके दी। आवाम जानती है इन्होंने राइट लेफ्ट सेंटर इन्होंने जितना माल खाया है किसी ने नहीं खाया, चाहे वो अल कादिर ट्रस्ट वाला मामला हो, चाहे वो घड़ी चोरी का मामला हो, चाहे वो क्या कहते हैं मालम जब्बा हो, मेट्रो हो पेशावर की। तो ये लेकिन इन्होंने झूठ बहुत अच्छा बेचा, इसमें कोई शक नहीं है। और जो ठीक है, तो गौर साहब आप नहीं समझते माजी में आप देखें कि जब सवालात उठे हैं तो जजेस भी बेंचेस से अलग होते रहे हैं, बेंचेस जो हैं वो उनकी तश्कील नो होती रही है, तो आप नहीं समझते कि माजी में बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं? नहीं, माजी में मिसालें मौजूद है, लेकिन स्पेसिफिकली इस केस के लिए ये कि एक डिसीजन पहले आ चुका था, उस पर अमल दरामद हो चुका है और अब तो सिर्फ ये क्वेश्चन है जिस तरह 8 अक्टूबर से ये घबरा रहे हैं तो ये पॉपुलरिटी पे अगर ये जाए तो ये कल इलेक्शन करेगा, उनको यकीन हो जाए हमारे पास पॉपुलरिटी है। देखिए 8 अक्टूबर की क्या मैजिक है, इन्होंने इलेक्शन करवाने थे, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन कह भी रहा है हमारी जिम्मेदारी है, कहता है पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट विल टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि कल सेक्रेटरीज आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, तो सेक्रेटरीज दे विल टेक केयर कि क्या हो सकता है कि नहीं। सिंपल बात यह है कि इलेक्शन तो होने, अगर आइन का तकाजा ये होता, अपनान साहब तो सेनेटर है, उसको ये लीगल इल्म तो ज़रूर होगा, पता होगा। आइन में 18वीं तरमीम के बाद तो प्रोविंसेस जितने भी है प्रोविंसेस ऑटोनॉमी है, और आइन में कहीं भी ये नहीं लिखा हो कि सारे इलेक्शन हमेशा से एक साथ हो। अगर आइन का तकाजा ये होता कि इलेक्शन हमेशा एक साथ हो तो प्रोवाइड भी करता। इंडिया में भी ऐसे कई सारे हुए, उनके सूबे अक्सर सूबे नेशनल असम्बली के, उनके लोकसभा के और स्टेट के इलेक्शंस हमेशा अलग से होते हैं, हमारे भी अलग से होंगे, 2 सूबे। अब इसके साथ इनके 342 एमएलए के अपने एमएलए तो मौजूद थे, किसी एक एमपीएन में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं डाली कि असम्बली डिज़ॉल्व हुई है, गलत डिज़ॉल्व हुई है, असम्बली डिज़ॉल्व हो गई, वो क्वेश्चन ओवर हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या 30 तारीख को अगर इलेक्शन नहीं हो सकते तो आप क्या हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इनसे क्वेश्चन किया कि आप बताएं कि 8 तारीख को कौन सा लॉजिक है आपके पास, कब ये पैसे आ जाएंगे, सिक्योरिटी आ जाएंगे, कि आप कह रहे हैं कि 8 तारीख से पहले हम कर्जे उतर जाएंगे जिनका आप जिक्र कब्जे कैसे उतर जाएंगे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो यही अफनान साहब, पहले आपका ये मौका रहा था कि इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन कमीशन जी हमारे पास पैसे जो है वो इस साल बजट में एलोकेटेड नहीं है, ये इलेक्शनों के केपी के और पंजाब के, वो जो है वो नेक्स्ट बजट के अंदर एलोकेट हो जाएंगे और वो आ जाएंगे, एक बात तो। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून बहुत दफ़ा पावर में रही है और हमने कभी भी जो है वो इस तरह नहीं किया कि हम पावर ना छोड़ें। ये ज़रूर इमरान खान साहब ने किया था जब ये कासिम सूरी वाला मामला हुआ था कि वो एंड तक चिपके रहे थे इक़्तिदार से और वो इवेंचुअली उनको निकाला गया था, आउट किया गया था। तो हम हैंड ओवर कर देंगे, जो भी जो है असेंबलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हम हैंड ओवर कर देंगे केयर टेकर को और केयर टेकर हैंड ओवर कर देगा जो भी नई गवर्नमेंट आएगी। इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ अभी भी कि देखिए कॉमन सेंस जो है बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और वो यही है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए और जो फुल कोर्ट का डिसीजन आएगा वो हम मानेंगे, हम पाबंद हैं, हम कह रहे हैं हम मानेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस वो इस चीज़ को भी खातिर में रखेंगे कि 63A का गलत फैसला किया गया जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत ख़त्म की गई, वो इस चीज़ को भी खातिर में रखेंगे कि ये जो है बगैर किसी वजह के पंजाब की और पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ तोड़ी गई हैं। बेतहाशा इसकी मिसाल मौजूद है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल मामला जो है वो नॉन कंट्रोवर्शियल हो सकता है और एक वे फॉरवर्ड बन सकता है और वो एक अच्छा वे फॉरवर्ड है। चीफ जस्टिस साहब की इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन अफनान साहब, अदालत आपकी इस दलील से मुत्तफिक नजर नहीं आ रही अभी तक के आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कंसोलिडेटेड फंड जो है उसमें आपकी रकम पड़ी हुई है, अगर वहां से हम पैसे आप इतने 20 अरब रुपए निकाल भी लें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम इस पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से आगाज करते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त गौर साहब आप देखें कि कल जो समाअत हुई उसमें अदालत ने ये वाज़ेह कहा है कि आप सियासी जमातें बैठकर खुद रास्ता निकालें, नहीं तो फिर अदालत को आईनी किरदार अदा करना होगा। तो आप समझते हैं कि अभी भी वक्त है कि तहरीक इंसाफ को या खान साहब को या इत्तेहादी जमातों को बैठना चाहिए, कोई रास्ता अभी भी निकल सकता है, या आप समझते हैं कि नहीं बात आगे बढ़ चुकी है? देखिए, पॉलिटिक्स में तो होना चाहिए कि डायलॉग और बातचीत तो होनी चाहिए और सारे इश्यूज़ पे होने चाहिए। और ये तो इलेक्शन से रिलेटेड तो खान साहब ने ऐलान भी किया कि अगर वो इलेक्शन कराने के लिए बात करना चाहते हैं तो बात कर भी सकते हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दी है, सच डायरेक्शन नहीं दी कि आप लोग आपस में तय कर लें। अलबत्ता एजी साहब की एक रिक्वेस्ट ज़रूर ये थी कि जी अगर आप इसको टाइम दे दें और पार्टी की तरफ, तो उन्होंने कहा जी कि चीफ साहब ने उनसे ये कहा था कि अगर आपकी तरफ से कोई ऐसी प्रपोज़ल आ जाती है तो फिर हम आपको टाइम दे देंगे, अगर फॉर्मल आ जाती है। जहाँ तक है तो चीफ साहब ने पहले दिन से ये एक रिक्वेस्ट पार्टी को ये हिदायत इशू की थी कि आप लोग अपने अपने कमिटमेंट दे दें। और कमिटमेंट के हिसाब ये नहीं था कि सिर्फ एक पार्टी कमिट और अंडरटेकिंग कर ले कि आप कंडूसिव माहौल प्रोवाइड करें ताकि इलेक्शन हो, बल्कि पार्टीज़ को ये कहा था कि आप अपनी कमिटमेंट रखें कि अगर हम ऐलान कर देते हैं और हम होल्ड करते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए ताकि इलेक्शन पीसफुली हो, उससे कमिटमेंट जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का, वो इंशाल्लाह ताला हम फॉलो करेंगे। तो अफनान साहब, आपको याद होगा जब आप पैनामा का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया तो उस वक्त भी और माजी में भी ये तनकीद होती रही है कि सियासी जमातें पार्लियामान से बाहर निकलकर अदालतों में अपने मामलात ले जाती हैं। तो आप समझते हैं कि अभी भी वक्त है कि सियासी जमातों को मिल बैठकर कोई रास्ता निकालना चाहिए? देखिए, इसके अंदर दो बातें हैं। पहले तो बात ये है कि पनामा का केस सियासी जमातें जो है वो कोर्ट नहीं लेके गई थी। खोसा साहब ने इमरान खान को कहा था कि तुम कहाँ रोड पे ख्वार हो रहे हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मसला हल करके देता हूँ। और फिर उन्होंने जिस तरह उस मसले को हल करके दिया था वो फिर सारी दुनिया ने देखा कि जो है वो पनामा की जगह जो है वो इकामे पे और वो 10,000 दिरहम ना लेने के ऊपर उनको क्या कहते हैं वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया। फिर जहाँ से ये कह रहे हैं कि आप फुल कोर्ट बना दें और जो फैसला होगा मान लेंगे, तो इसमें ये कौन सी बड़ी मुश्किल बात है? उसके ऊपर इमरान खान ठीक है अफनान साहब, मैं उसमें एक अर्ज करता हूँ जिस तरह अफनान साहब ने फरमाया। मैं देखिए, इनके पास दो ही लॉजिक है सारे इलेक्शन न कराने के लिए। एक तो कि 3/4 का डिसीजन है और दूसरा ये कहना है कि जी वो फुल बेंच है। फुल बेंच का उनकी रिक्वेस्ट तो डिक्लाइन हुई है। जहाँ तक ये कहते हैं ना 3-4 और 2-3, पहले डिसीजन तो है 5 मेंबर का बेंच बना था, 5 मेंबर ने फैसला किया, वो 3-2 से अलाउ हुआ है। लेट्स अज्यूम कर ले इनकी लॉजिक को ले ले, ये डिसीजन ख़त्म हो चुका था उस वक्त 4-3 के हिसाब से। फिर क्या होता? वो 4-3 के हिसाब से वो डिसीजन मेरिट पे तो नहीं ख़त्म हुआ था। वो सिर्फ ये कह रहे थे, जज साहिबान ये कह रहे थे कि पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से होकर के आए। आज भी हुकूमत की भी ये स्टैंड है, आज भी इलेक्शन कमीशन की स्टैंड है कि हर हालत में 90 डेज में इलेक्शन होना आइन का था। कयूम सिद्दीकी साहब अब साथ हैं हमारे। कयूम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने देखा जो दलाइल या जो रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए गए, आप समझते हैं कि हुकूमत को अब हर सूरत उस 8 अक्टूबर की तारीख से पीछे हटना ही पड़ेगा, या फिर आप समझते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए हैं उनमें कोई वजन है? दूसरा, बाइकाट की जो खबरें आ रही हैं कि हुकूमत 3 रुकनी बेंच का बाइकाट करेगी, आप समझते हैं कि ये हुकूमत का दुरुस्त फैसला होगा? देखें, पहली 2-3 चीज़ें गुरबानी साहब। एक पहली बात तो ये है कि तारीख देने का काम या शेड्यूल जारी करना हुकूमत का काम तो है ही नहीं, तो लिहाजा हुकूमत तो पहले भी, जैसे बैरिस्टर गौहर आपके साथ बैठे हैं, उन्होंने पहले भी कहा था कि जनाब ये हमारा काम तो नहीं है और ये इलेक्शन कमीशन का काम है। गौहर साहब जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उस फैसले के मुताबिक भी अगर देख लिया जाए जो कि इलेक्शन कमीशन कहता है, तो उस पे जो है वो 30 अप्रैल भी की तारीख भी जो है उसको देखना है। लेकिन फिर दूसरा एक जो बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिस पर जनाब बैरिस्टर गौहर इन्हिसार कर रहे हैं उनकी पार्टी, उस पे, और जो कि जैसे उमर अता बंदयाल साहब भी कहते हैं वो कि मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है और मैं उस राय से ज्यादा इक्वेट करता हूं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की नोट की सूरत में आई है। लेकिन एनीवेज उसके लिए भी देख लिया जाए तो इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि उसने अब तारीख देनी है। 30 दिन की तारीख या 30 अप्रैल की जो तारीख थी वो भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो उन्होंने कहा बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन जो है होनी चाहिए, यानी कि बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन की इजाजत दे दी है। ये नहीं कहा कि 90 दिन के बाद 3 दिन होंगे, 5 दिन होंगे, 10 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, 6 महीना होगा, साल।
बेरिस मिनिमम का कुछ भी किसी के नजदीक कुछ भी वक्त हो सकता है एनीवेज। लेकिन अब जो है वो कभी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि मुझसे आके डिक्लेरेशन लेते, अगर कोई मसला भी था, सिक्योरिटी के मामला थे, फलाना था ढिमकाना था, तो आप अदालत में अंदर आके डिक्लेरेशन लेते। तो अगर हर काम अदालत से पूछकर ही करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो अपनी खुद मुख्तारी जो है वो खुद ही रख देनी चाहिए और कहना चाहिए लें जनाब कलम पेन हमने रख दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन भी करवा ले, जो कहना चाहती है वो कर ले। तो अगर ठीक है करीम सिद्दीकी साहब, हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त गौर साहब अभी आप देखें कि सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी खजाना को अदालत ने तलब किया हुआ है, तो आप समझते हैं कि क्या राय मुख्तलिफ हो सकती है, उनकी जो अटॉर्नी जनरल साहब ने राय रखी है उससे क्या मुख्तलिफ हो सकता है? देखिए, सब्जेक्ट मैटर को हमेशा सुप्रीम कोर्ट देख लेता है और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यही है कि जो इस वक्त डिस्प्यूट है वो यही है जो इलेक्शन कमीशन ने 22 तारीख को ऑर्डर इशू किया। उसमें इलेक्शन कमीशन ने 3 रीजंस दिए कि आल्दो हम तो करना चाहते हैं इलेक्शन विद इन टाइम और ये कि विद इन 90 डेज, बट हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, फाइनेंसेस 20 बिलियन मुझे हमें ज़रूरत है, सिक्योरिटी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट फाइनेंस से पूछेगी कि आप 20 बिलियन का क्यों कर अरेंज नहीं कर सकते, और सेक्रेटरी डिफेंस से करेगी कि आप क्या रेंजर्स और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो डेडिकेट कर सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि स्टेटेड मोड के लिए जो हमें चाहिए उसके लिए हमारे पास पर्सनल कम है। तो उम्मीद है कि सेक्रेटरी डिफेंस उसकी प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर दे देगा, प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अफनान साहब आप क्या समझते हैं, अब अगर बाइकाट आप नहीं भी करते तो आपको क्या लगता है कि पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में क्या राय हो सकती है? जैसे मैंने गौर साहब से पूछा कि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने रखी है उससे क्या मुख्तलिफ राय सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस रख सकते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक इकोनॉमिक क्राइसिस है और जो है जो हमारे जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है, जो है वो ट्रेड इम्बैलेंस है और बहुत सारे क्या कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। उसके अंदर जो है वो अगर हम 20-20 अरब रुपए हर एक साल में 3 दफ़ा निकालेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़ाहिर है मुल्क की बाकी जो आप अपने सब्सिडीज़ देनी है, यहाँ पे आपने बाकी जो आवाम के लिए काम करने हैं वो इम्पैक्ट तो उनके ऊपर आएगा। तो ये जो है ये कह देना कि 20 अरब रुपए जो है वो कोई नहीं है और बड़े उनसे करना आसान, ये कोई मामूली सी बात इस तरह है नहीं, क्या कहते हैं। फिर जो सिक्योरिटी का मामला है वो भी आपके साथ। ठीक है अफनान साहब, अगर टाइम थोड़ा कम होगा, अगर सिद्दीकी साहब की तरफ हम चलें। सिद्दीकी साहब, जो बात आपने बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब आप अगर देखें जो भी समातें हुई हैं उसमें आप देखें तो अभी तक जो दलाइल दिए गए हैं उसमें आपको नहीं लगता कि हुकूमत अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी कि 8 अक्टूबर क्यों? अगर वो तारीख चले, अदालत का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का भी है, लेकिन ये नुक्ता भी तो है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सकी। अभी तो हुकूमत ने बात करनी शुरू ही नहीं की है, मुतमईन करने की तो बात में आएगी। अभी तक तो बेंच ही बगते टूटते और पता नहीं क्या कुछ होता जा रहा है। अभी तो अटॉर्नी जनरल ने अपनी बात शुरू ही नहीं की है। अटॉर्नी जनरल तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि अभी आप जो है वो नहीं। सिद्दीकी साहब, उन्होंने सवाल तो किया है ना कि 8 अक्टूबर क्यों? ये 8 सितंबर भी हो सकता था, 8 अगस्त भी हो सकता था, इसमें कौन सा मैजिक है कि 8 अक्टूबर? तो अब इसमें सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता कि आईनी कानूनी पेचीदगियां क्या हैं, बैरिस्टर गौहर जो है वो आपको बताएंगे। मैं तो एक लेमैन सा आदमी हूँ। मैं ये पूछता हूँ कि 8 अक्टूबर या 16 अक्टूबर में कराने में सुप्रीम कोर्ट का क्या इंटरेस्ट है? या यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म करना पड़ रहा है। करीम सिद्दीकी साहब आपका, बैरिस्टर गौहर साहब आपका, अफनान खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब देखें कि अब जो हुकूमत की एक अहम मुशावरत भी हुई है उसके बाद पीर के रोज़ क्या सूरत हाल सामने आती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।